डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत जल्दबाजी में है, लगता है रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद अपने फैसलों से चौंका रहे हैं, दुनिया को चौंका रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिकी शेयर बाजार को भी चौंका दिया। अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है शुक्रवार को शेयर मार्केट में। लगातार दूसरे दिन अमेरिका शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ट्रंप की सो कॉल्ड लिबरेशन डे टैरिफ नीति से वॉल स्ट्रीट को 5 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि कुछ दर्द तो सहना पड़ेगा। यह अच्छी दिनों की शुरुआत है। ट्रंप के टैरिफ से निवेशकों के 2 दिन में 5 लाख करोड़ डॉलर डूब गए। शुक्रवार को नैस्डैक में भारी गिरावट आई और यह लाल निशान पर आ गया। डाउ जोन्स 5.5% गिर गया। S&P 500 जो एक और इंडेक्स है, 3 इंडेक्स हैं जिस तरह से भारत में प्रचलित 2 इंडेक्स होते हैं, एक निफ्टी और दूसरा BSE इंडेक्स, उसी तरह से वहां अमेरिका में 3 इंडेक्स होते हैं। तो S&P 500 की अगर बात करें वो 6% नीचे चला गया। नैस्डैक 5.8% गिरकर बेयर मार्केट में चला गया है, यानी भालू एक प्रतीकात्मक तौर पर कहा जाता है। जिस तरह से भालू अपना सर नीचे करता है वो मार्केट नीचे जाने का निशान है। और अगर बात दूसरी ओर करें बुल मार्केट की, तो बुल मार्केट जिस तरह से बैल अपना सर ऊपर करता है तो उसको बाजार के ऊपर जाने का संकेत दिया जाता है। ज्यादातर लोग इस बात को समझते होंगे, लेकिन लगातार 2 दिन भारी गिरावट बाजार में हुई है। अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसके जवाब में चीन ने शुक्रवार को सभी अमेरिकी आयातों यानी इंपोर्ट पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। मतलब चीन खुले मैदान में उतर आया, आप हम पर टैरिफ लगाएंगे, हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। यह भी बड़ा कारण बना शेयर मार्केट के अमेरिकी बाजार के गिरने का। और अब देखा जाए तो इस पूरे एपिसोड में निवेशकों को अब डर सता रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर दुनिया को मंदी की ओर धकेल देगा क्या। वहीं दूसरी तरफ इस गिरावट को लेकर ट्रंप ने कहा कि कुछ दर्द तो सहना पड़ेगा। मार्केट की जो गिरावट है, ट्रंप इस पर बोले हैं और जो बोले हैं उसको लेकर यही कहा जाएगा कि एक तरह से उन्होंने जले पर नमक छिड़क दिया या फिर जख्मों को और ज्यादा कुरेद दिया नाखून से। ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा कि थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। उन्होंने ये भी लिखा सिर्फ कमजोर लोग ही नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि ये दर्द टेम्पोरेरी है, यानी अस्थायी है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। उनकी रणनीति बहुत अच्छी है। ट्रंप का कहना है कि ये नुकसान आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहे हैं, कोई पछतावा नहीं हो रहा। सोची समझी उनकी रणनीति है, ऐसा वो खुद खुलकर बोल भी रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, ये अमीर बनने का सबसे अच्छा समय है, पैसा कमाने का सबसे अच्छा समय है, पहले से भी ज्यादा अमीर बनो। उन्होंने दावा किया कि ये नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुपर चार्ज करेगी और बड़ी कंपनियां टैरिफ को लेकर चिंतित नहीं है। ट्रंप ने कहा बड़े व्यापार टैरिफ से चिंतित नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि नीति स्थायी है, परमानेंट है, आगे चलेगी तो फायदा होगा। वो बिग ब्यूटीफुल डील पर केंद्रित है इनकी नीति, जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुपर चार्ज कर देगी। उनका मानना है कि इन टैरिफ से विदेशी कंपनियों को अमेरिका में निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ये ट्रंप की थ्योरी हो सकती है, लेकिन बाजार में इस गिरावट से निवेशकों को काफी नुकसान तो पहुंचा ही है। निवेशकों को अब यह डर सता रहा है कि इससे दुनिया में मंदी आ सकती है। अमेरिका में नौकरियों की खबर तो अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद वॉल स्ट्रीट और यूरोप में डर के कारण लोग अपने शेयर बेचने में लगे हुए हैं। निवेशकों को लग रहा है कि अब आर्थिक संकट आ सकता है, वही 2008 की तरह। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने भी चेतावनी दी है कि टैरिफ नीति से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। हमने 2008 की भी जिक्र किया जब बेल आउट पैकेज दिए गए थे, लेकिन कोरोना की महामारी का भी जिक्र करना होगा क्योंकि उस दौरान भी बड़ी गिरावट हुई थी। याद कीजिए कोरोना का वो समय, अब शेयर बाजारों में साल 2020 में महामारी आई थी अमेरिकी बाजार में। ये उसके बाद की फिलहाल सबसे बड़ी गिरावट रही है। अब भारत समेत सोमवार को जब दुनिया भर के शेयर बाजार खुलेंगे तो जानकार ये तय मान रहे हैं कि अमेरिका के बाद वहां पर भी निवेशकों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरा मोर्चा सेंट्रल बैंक की अगर बात करें, जिस तरह से हमारे यहाँ पर
रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से अमेरिका में फेडरल बैंक सेंट्रल बैंक माना जाता है। फेडरल बैंक से उम्मीद लगा रहे थे कि ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन फेडरल बैंक के तरफ से यह साफ कह दिया कि अभी फिलहाल ब्याज में कटौती की कोई भी संभावना नहीं है, इसका इंतजार मत कीजिए। मतलब एक के बाद एक अर्थव्यवस्था के तरफ से या कहें कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बुरी खबर ही सामने आ रही है, लेकिन ट्रंप की दूरदर्शिता ये कहती है कि ये सब अच्छा है। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ट्रंप जो कर रहे हैं, और एक नई जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ लागू करने के बाद एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, टैरिफ वॉर शुरू हो गई है, ये कितनी सही होगी? क्या इससे नुकसान होगा, भारत का फायदा होगा? भारत की इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? फिलहाल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में इतना ही। बहुत धन्यवाद।